हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू क्रिएट पेयोनियर अकाउंट। आज की इस सिंपल सी वीडियो में हम पेयोनियर ऑनलाइन बैंक में अकाउंट क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप टिकटॉक या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट मेथड है पेमेंट रिसीव के लिए। कुछ लोग पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करते वक्त कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पेयोनियर अकाउंट प्रॉपर क्रिएट नहीं होता, जो बाद में उनकी इशू बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बहुत इजीली पेयोनियर में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और सिंपल वहां पर आपने पेयोनियर सर्च करना है और payoneer.com जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपने चले जाना है। जैसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे तो उसके बाद जब इस पेज पर आएंगे तो आपने यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है इसे फिल करना। जैसे कि यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम टाइप करना है, लास्ट नेम टाइप करना है, इसके बाद फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसके बाद यहाँ पर अपना जो फ़ोन नंबर है वो ऐड करता हूँ। आपने इसमें स्पेलिंग की गलती नहीं करनी और इसके बाद यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर वो ऐड करना है जो इस वक्त आपके फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ईमेल ऐड करें। ईमेल भी वही यूज़ करें जो आपके पर्सनल यूज़ में है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करता हूँ और अब यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शंस हैं जैसे कि पेमेंट एक्टिविटी है। यहाँ पर आपने आई एम रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट ओनली आपने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद विच बिजनेस टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रजिस्टर एज ए सोल प्रोप्राइटर। इसके बाद आपने हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ डू यू हैव, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, जस्ट मी कर लें कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो हाउ मेनी इंटरनेशनल एंटिटीज़ आपने 1 to 2 करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने रिसीव पेमेंट फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेस या सेकंड ऑप्शन बल्कि ये आपने फ्रीलांस ओनली करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ प्लेटफॉर्म ऐड करने हैं जैसे कि टिकटॉक से या इट्सी से या जो भी आप यहाँ पर एक दो आपने ऐड कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क लगाकर नेक्स्ट करना है। सॉरी, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने 500 से 2500 तक आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने इस बटन पर क्लिक करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डिटेल साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। जब इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऊपर वाला और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो आपने डिटेल ऐड की थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वो पहले से यहाँ पर ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर आपने जो ऐड करनी है वो नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर वही ऐड करनी है जो आपके आईडी कार्ड पर है और इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो फिर आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने स्ट्रीट एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पर वो वाला एड्रेस ऐड करें, शिपिंग एड्रेस जो जहाँ पर आपको कोई भी मेल रिसीव हो जाए। आपने यहाँ पर मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कंप्लीट एड्रेस जो है वो ऐड करना है जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और इसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर पर वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। आपने फ़ोन नंबर वाला वेरिफिकेशन कोड टाइप करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने सिक्योरिटी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में कोई भी इशू बन जाता है तो रिकवरी के लिए आपसे यही सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आईडी डिटेल है। जैसे कि मैं नेशनल आईडी का यूज़ करता हूँ, आपने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड नंबर जो भी आपके आईडी कार्ड पर नंबर है आपने वो आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना है। आईडी कार्ड नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको लोकल लैंग्वेज में अपना जो नेम है वो टाइप करना है। लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जर्मन है, कोई भी लैंग्वेज है जो आपके आईडी कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मैं उर्दू ज़ुबान में यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों टाइप करता हूँ। इस तरह से आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लोकल लैंग्वेज में टाइप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आईबीएन नंबर, आईडी कार्ड नंबर लगाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी, इन प्रोग्रेस में चली जाएगी। अब आपको ईमेल पर जो आपने ईमेल वहाँ पर ऐड की थी उसी ईमेल पर आपको एक मेल आएगी। आपने वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। जैसे कि मेरा दूसरे ब्राउज़र में ईमेल जो है वो लॉगिन है तो मैं वहाँ पर जाकर अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ओपन करता हूँ। ईमेल एड्रेस ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है। इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है।
अब आप यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लॉगिन पेज पर जाता हूँ। अब आप यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लें। जैसे कि मैं लॉगिन पेज पर जाता हूँ और जब यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपने लॉगिन डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस है और उसके बाद जो पासवर्ड आपने वहाँ पर रखा था वो पासवर्ड आपने टाइप करना है और साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेयोनीर अकाउंट आपके ब्राउज़र में साइन इन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन हो रहा है। अब ये आपसे एक वेरिफिकेशन डिटेल मांगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप ये कह रहा है कि 2FA 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे स्किप कर देता हूँ, आप बाद में भी इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ पर आप पेयोनीर के अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कुछ अपडेट करेगा, सिक्योरिटी अपडेट करने का बोलेगा। जैसे कि यहाँ पर अपडेट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन आएंगे। आपने ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करने हैं। ये वो क्वेश्चन है जब अगर आपके अकाउंट में कोई भी इशू बन जाता है तो ये आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन ऐड करने हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपने किसी डायरी पर किसी पेपर पर लिख लें, क्योंकि ये आपकी अकाउंट रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं तीनों क्वेश्चन ऐड करता हूँ, उसके बाद आपने यहाँ से चेंज बटन पर क्लिक करना है। ये क्वेश्चन ऐड करने के बाद जैसे कि मैं इसे चेंज बटन पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मुझे ये कहेगा कि आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड गया है। वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपने ऐड करना है। जैसे कि मैं दोबारा से ईमेल ओपन करता हूँ और वहाँ से मैं वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव करता हूँ, कॉपी करता हूँ। जैसे कि ये वाली ईमेल थी और मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आगे से पेस्ट करके सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो वेरिफिकेशन थी, जो सेटिंग थी, वो मेरी अपडेट हो चुकी है। अब आप अपने पेयोनीर अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास इसका जो होम पेज है वो ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर यूरो अकाउंट या USD अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट की कुछ मज़ीद सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग या यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा। यहाँ पर जाकर आप इसमें कोई बैंक अकाउंट की डिटेल या जो भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत इजीली पेयोनीर में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपने इसमें जो भी डिटेल ऐड करनी है वो बिल्कुल करेक्ट ऐड करनी है, स्पेलिंग में गलती नहीं करनी, क्योंकि अकाउंट टाइटल में कोई भी गलती होगी तो तब भी आपको इशू बन जाएगा। ID कार्ड नंबर आपने सही तरह से ऐड करना है। इसके अलावा जो आखिर में मैंने आपको बताया कि लोकल लैंग्वेज में आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना है। तो ये सारी डिटेल आपने बिल्कुल करेक्ट ऐड करनी है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना पेयोनीर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।